रामगढ़ के दुलमी में सरना धर्मावलंबियों ने वर्षगांठ मनाया और आपको बता दें कि यहाँ पर सरना धर्मावलंबियों ने 13वां सरना झंडा गड़ी का वर्षगांठ उत्साह से मनाया। सरना धर्मावलंबियों ने धूमधाम के साथ 13वां सरना झंडागढ़ी वर्षगांठ मनाया और इसमें बतौर मुख्य अतिथि सरना प्रार्थना सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पहान और विशिष्ट अतिथि के तौर पर लोहा पहान, भुवनेश्वर बेदिया, गुंजन मुंडा, दशमी मुंडा, बबीता मुंडा और किरण मुंडा मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन गोला प्रखंड अध्यक्ष नरेश मुंडा ने किया। इसका शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद कई प्रखंडों से आई भजन मंडलियों द्वारा सामूहिक भजन प्रस्तुत किया गया। साथ ही आकर्षक नृत्य का भी आयोजन हुआ। इससे पहले पुजारी शंकर मुंडा, योगेंद्र मुंडा के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई गई। भगवान सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की भगवान से कामना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सभ्यता और संस्कृति उनकी सनातन धर्म से बिल्कुल अलग है। इनके तीज त्योहार भी अलग है। मूर्ति पूजा की नहीं बल्कि वो प्रकृति पूजक है। उन्होंने सबों से होली, दिवाली, दुर्गा पूजा आदि नहीं मनाने की अपील की। साथ ही शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अपने समाज के लोगों से बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने की बात कही ताकि वो भी पढ़ लिखकर IAS, IPS, प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर बड़े पदों पर आसीन हो सकें। वहीं लोहा पहान ने कहा कि उनके जितने भी सरना स्थल है वहां पर सरकार को चाहिए कि बाउंड्री वॉल हो, हैंडपंप और शेड निर्माण कराए जाए। उन्होंने अपने समाज के वैसे लोगों से घर वापसी करने की बात कही जो किसी के लोभ में आकर अपने धर्म से भटक गए हैं। आपका चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी का मैं तहे दिल से जोहार और जय धर्म करती हूँ। मेरा नाम बबीता मुंडा है और मैं राजीपढ़ा सरना प्रार्थना सभा की जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज जयपुर गांव में हम लोग 13वां झंडा गड़ी में उपस्थित हुए हैं और इनका जो कार्यकर्ता जो है हमारे झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पहान जी, उनके तत्वाधान से हम लोग यहाँ पे 13वां झंडा गड़ी मना रहे हैं। और इनका हमेशा देश निर्देशक रहता है कि हर गांव में जा के हमारे झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष जी जागरूक करते हैं और हम लोग इनके साथ भी हम लोग हमेशा खड़ा भी रहते हैं और हम लोग भी जागरूक करने का काम करते हैं। और आज हम लोग जयपुर में हर गांव से, विभिन्न गांव से, दूर दरार से पहान, अगुआ और जितने भी समाज सेवी हैं सब हम लोग यहाँ पे आके एकत्रित होके इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ा रहे हैं। और हम लोग हमेशा अपने जो भाई है, बहन है, आयो बाबा है, सबको हम लोग सिखाते हैं अपना धर्म कर्म में आइए, क्योंकि हम लोग का जीना से मरना से छठी हो, मुंडन हो, सारा हम लोग का रीति रिवाज है इसी में। और हमारे जो आदिवासी भाई बहन है सब दूसरे धर्म में भटके हुए थे, तो अभी हम लोग का प्रयास से उन लोग अपना धर्म कर्म में आ रहे हैं। और इस बार का जनगणना हम लोग का 2 करोड़ पार रहेगा इस बार का जनगणना। और जो हमारे धर्म कोड है वो हम लोग का नहीं मिल पा रहा, लेकिन इस जनगणना में 2 करोड़ पार करेंगे और हम लोग अपना सरना धर्म कोड को भी हम लोग लागू करेंगे। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को धन्यवाद। मेरा नाम गुंजन मुंडा हुआ, राष्ट्रीय सरना एवं संकर जिला अध्यक्ष। आज भैंपुर गांव में 13वां झंडगड़ी के शुभ लक्ष्य में हम लोग उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अभी हम लोग देख रहे हैं फागुन कटा, फागुन कटने के बाद चैत महीना शुरू हुआ। चैत महीना का संदेश सही देता है कि हम लोग आदिवासी भारत का मूलवासी को, सिर्फ आदिवासी नहीं मूलवासी जितना हम लोग हैं, चैत से नया साल शुरू होते हैं, पेड़ में नए फूल, नए पौधे और नए पत्ते जो उगते हैं उनको हम लोग एक सरूल का संदेश मिलता है। और इसी कड़ी के अभी देखिएगा कुछ दिन में भी हम लोग का महुआ जंगल में आएगा। खास करके जो महुआ चुनते हैं जंगल में, वो ध्यान रहे कि जंगल में हम लोग आग नहीं लगाएं। आग लगाएंगे जंगल में तो जो छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा रहते हैं उसको नुकसान होगा, वो ख़त्म होंगे। और अभी राष्ट्रीय सरना युवा संघ का काम अभी मिला है और वन विभाग के साथ मिलकर भी जो हाथी नुकसान गाँव में घुस कर रहा है और हमारे संगठन है उसको जागरूक गाँव में कर रहा है और हाथी को थोड़ा जंगल की तरफ खदेड़ भी रहा है। हमारे झारखंड प्रदेश में पूरे ही क्षेत्र में आज चाहे छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो
उड़ीसा हो, आपका नेपाल हो, आज ये बहुत बड़ा गवाह बन रहा है हमारा हरदोई ज़िला, जहाँ से आज ये लोगों का कहना है कि आज हमारा जो राजा हुआ करते थे, जो होलिका के भाई था और प्रहलाद का जो पिता थे, आज हमारा साक्षात के रूप में कर्नाटका आप यहाँ देख सकते हैं। आज ये लोगों ने अपना इतिहास को जाना, अपना इतिहास को समझा और होलिका दहन से उन्होंने मातम मनाने के लिए उन्होंने समझा कि हमारे बहनों को जिस तरह से बलात्कार करके, रेप करके उन्होंने आज हमको दहन के रूप में, होलिका के दहन के रूप में दर्शाया जा रहा था। आज आदिवासी संस्कार में ये चीज़ नहीं है। हमारा फगु एक अद्भुत त्यौहार है जो प्राकृतिक और अद्भुत शक्ति चाला और धर्मेश सिंह बोंगा से जोड़ने का जो क्रियाकलाप है, जो प्रेम से जिसको नए पुराने पत्तों को छोड़ के नए पत्तों के साथ, नए फूल के साथ जो प्रेम और प्रकृति के साथ जोड़ने का जो आह्वान करती है, ये हमारा फगु संदेश देता है। हमारे गांव के विभिन्न गांव के पहान लोग, सारे लोग आज अखाड़ा में एकजुट होकर सीधा शाम का शुरुआत हुआ और 12 बजे रात जिसमें पूर्णिमा का जो चांद होता है वो खड़ा हुआ। उस समय सारे क्षेत्र के लोग फगुआ को काटे और नए साल सम्मत के रूप में एक दूसरे को गले मिले कि हम लोग निक सुख से रहे, सुख शांति से रहे। जो चाला और धर्मेश का उन्नति, तरक्की और सुख समृद्धि का जो संदेश दिया, वो हमारा माँ सरना आशीर्वाद के रूप में नए पत्तों के साथ स्वागत किया, हरे भरे फूल कलियों के साथ जो स्वागत कर रही है और जिन्हें हम लोग जूठा तक हम लोग नहीं किए हैं और उन्हें अभी से लेकर सरहुल जो होगा उसमें हम लोग चढ़ाएंगे अपना आराध्य देवता को, जैसे माँ सरना को, धर्मेश को, सिंहबोंगा को हम अपने पुरखों के सामने ये गहन करके चढ़ाएंगे। और ये फगुआ का जो जौदरा होता है, फगुआ का जो हम लोग का जादूर माठा खेला जाता है, ये हमारा आदिवासी समुदाय में होली कहीं पर वो हमारा तालमेल जोल का ये नहीं है। फगुआ हमारा प्राकृतिक में एक अलग ही लगाव होता है, हम अलग ही वेशभूषा के साथ हम उस रंगों का त्यौहार को प्राकृतिक से जोड़ के हम लोग मनाते हैं। और इस तरह का हम संदेश देना चाहेंगे कि आने वाला जो कल है राजीपाड़ा साना प्रार्थना सभा के जितने भी हमारे अगुवागण हैं, जो संगठन को, इस धार्मिक व्यवस्था को आज गांव-गांव में चेतना के रूप में, जागृति के रूप में जो एक ठान के, जो राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा और राष्ट्रीय सरना युवा संघ जो ठान के संकल्पित होके आज गांव-गांव में जागृत कर रहे हैं, हम सभी को धन्यवाद के पात्र हैं। हम झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे झारखंड वासियों को, झारखंड से अदर स्टेट वासियों को पूरे तहे दिल से हर्षोल्लास के साथ आने वाला सरहुल की कामना करते हैं और बीता फगुआ का बधाई देते हैं। उन्हें आशीर्वाद के रूप में माँ सरना उन्हें दे और सौगात के रूप में सरहुल जो हमें यहाँ हमारा है संस्कृति में भरा, पूरा अंधन से भरा रहे और यही से साल सहमत का हमारा शुरुआत होता है। यही चंद साथियों के बाद राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा राजस्थान आप लोगों को सभी जोहार। तो आदरणीय हमारे मीडिया के पत्रकार बंधु, आपको ढेर सारा जय धर्मेश और आपके YouTube चैनल को भी ढेर सारा जय धर्मेश करता हूं। और आज के जो इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शक बंधुओं को भी मैं ढेर सारा जय धर्मेश करता हूं। आज हमारे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा रामगढ़ जिला के तत्वाधान में ग्राम भेंपुर में 13वां झंडा गाड़ी समारोह का आयोजन किया गया है यहाँ के ग्रामीण जनताओं के द्वारा। और आज जो हम लोग पूरे रामगढ़ जिला के सरना भजन मंडली उपस्थित होकर आज हम लोग इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए, इस ब्रह्मांड को संतुलन रखने के लिए हम तमाम आदिवासियों का ही बहुत बड़ा योगदान हुआ करता है। जिस तरह से ये ब्रह्मांड और ये धरती, हम तमाम इस धरती में रहने वाले सभी जीव जंतु मानवों के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से हम आदिवासी प्रकृति को पूजा करते हैं, जैसा सिंहबोंगा हुआ और ये धरती माँ हुई,
ये धरती माँ हम लोग तमाम मानव को, जीव जंतु को, रहने वाले को अन्न और धन देती है। और ये शिवगंगा दिन रात हमेशा करने में, अपना परिक्रमा करने में तत्पर रहता है। उनको हम लोग तन मन धन से मानने के लिए आज पूरे रामगढ़ जिला के सरना भजन मंडली उपस्थित होकर भेंपुर गांव के सार्वजनिक अखाड़ा पर हम लोग आज इस प्राकृतिक को मान रहे हैं। हमारा मानना है और हमारा जो आज जो हम लोग जो मान रहे हैं इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। जो इस ब्रह्मांड को संतुलन रखा है, जिसका हम लोग उस धर्म को मानते हैं जो सरना धर्म का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। ये सरना धर्म हमारा गुमला जिला पे स्थापित है, जो हम लोग सीरा सीता कुपरूलता के नाम से जाना जाता है। वहाँ हम लोग 16 मार्च को हम लोग जाएंगे, वहाँ से जल लाएंगे, मिट्टी लाएंगे, फूल लाएंगे और हम लोग अपना अपना जो हमारा सरना स्थल है वहाँ पर हम लोग उस फूल और मिट्टी को और पानी को चढ़ाएंगे और हम लोग अर्पित करेंगे। और हम लोग कामना करते हैं कि हमारा जो सिया भूया है, हमारा जो इस ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणी सभी लोग को खुशहाल रखेंगे, सभी लोग को सुरक्षित रखेंगे, सभी लोग को अच्छा दिशा निर्देश देते हुए अच्छा रास्ता में ले जाने का प्रोसेस करेंगे। तो मैं हमारे जो सरना भजन मंडली हुआ करते हैं, पहान पुजर हुआ करते हैं, वो प्रत्येक गुरुवार को हम लोग वहाँ पर सरना स्थल में जाते हैं और हम लोग इस तरह का खुशहाल रहने का कामना करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सरकार से, जो हमारे जो सरना अखाड़ा है, जो बहुत दिनों से यहाँ खुले में हम तमाम आदिवासियों पहान पूजर के द्वारा हम लोग पूजा पद्धति करते हैं, जो असुविधा हुआ करता है, जैसे अपवित्र हुआ करता है, मैं चाहूँगा हेमंत सरकार से कि जहाँ भी सरना स्थल हो उनको घेराबंदी करे, उनका यात्री शेड हो और चापाकल हो, ये सब तरह का मुहैया सरकार अगर करेगी तो हम समझते हैं आने वाला दिन में हम तमाम आदिवासी और अच्छा से हम लोग पूजा सेवा करेंगे। और इसका शक्ति और भक्ति आपको अगर देखने को मिलेगा तो हमारे कोनाडी सार्वजनिक सरना स्थल में अगर कोई भी शारीरिक दुख पीड़ा से अगर पीड़ित हैं तो वहाँ पर 3 हफ्ता जाने के बाद 4था हफ्ता में स्वतः उनका दुख पीड़ा हरण हो जाता है। तो इस तरह से माँ सरना और शिवगंगा का वहाँ शक्ति सतपीठ हुआ है। लेकिन आज हमारे आदिवासी लोग दूसरा धर्म में परिवर्तन हुआ करता है, जैसा कि कोई जय गुरुदेव में गया है, कोई सत्संग में गया है, कोई धन निरंकारी में गया है, कोई गायत्री में गया है। इस तरह से सभी आदिवासी लोग भटक जा रहे हैं। मैं तमाम आदिवासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो ऐसे धर्मों से आप भटके नहीं। हमारा जो 1 नंबर का जो धर्म है सरना, उस पर आइए और उस पर आने से हमारा जनरेशन, हमारा समाज, हमारा आने वाला पीढ़ी सुरक्षित और हमारा लाभान्वित होगा। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से मांग रहा है सरना कोड, लेकिन आज सरना कोड मिलने का कारण यही है कि हम तमाम आदिवासी लोग दूसरा धर्म को अपना करके उसको हम लोग नहीं मान रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारा आदिवासी लोग, हमारा सरकार का कहना है, हमारा संविधान का कहना है कि जब तक आदिवासी का या कोई धर्म का अगर